दोस्तों नमस्कार। पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, ये सब जानता था। उन्होंने बार बार कह रहा था कि मैं चुनाव आरा से लड़ूंगा, लेकिन उनको आसनसोल टिकट दे दिया गया और वो वापस कर दिए। ये सब ने देखा कि जब उनको आसनसोल से टिकट मिला तो बहुत खुश थे, वह चुनाव लड़ना भी चाह रहे थे, लेकिन उनके गाने ट्रोल होने लगे और पश्चिम बंगाल के ऊपर जितने भी गाने गाए थे उसका खमियाना उसको भुगतना पड़ा और वो पीछे पैर हटा लिए। वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। अपने एक्स पर लिखकर उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज, अपने जनता जनार्दन के लिए और माँ से वादा किया हूँ और चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव लड़ने की तैयारी में भी है। उनका चुनाव लड़ना तय है, ये वो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा जो जनता से वादा किया हूँ। और इसी को लेकर वो अपने सोशल मीडिया पर भी डालते रहते हैं। मैं बता दूं कि वह बीजेपी में 14 से ही जुड़े हुए हैं और 19 तक में भी वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। और बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो सोच रहे थे 2024 में हमको टिकट मिलेगा, लेकिन उनको बिहार के बदले उनको बंगाल से टिकट दिया गया, आसनसोल से, और इसी में वो नाराज चल रहे थे और वापस टिकट भी कर दिए हैं। और फिर भी वो चुनाव लड़ने की तैयारी में देखते हैं, वो आरजेडी से लड़ते हैं या बीजेपी से। बीजेपी से संभावना कम है क्योंकि वो वहाँ आरके सिंह आरा से लड़ते हैं और बहुत ही जबरदस्त कैंडिडेट हैं। बीजेपी उनको हटाना नहीं चाहती है, लेकिन पवन सिंह जो है वो अड़ गए हैं कि हमको चुनाव वहीं से लड़ना है। बिहार से ही कहीं से अगर मिलेगा तो सोचा जाएगा, लेकिन आरा से वो मजबूती के साथ उतरना चाह रहे हैं और सबसे दिली ख्वाहिश है। इसीलिए उनको अब आरजेडी सोच रही कि हमारे में आ जाएं, लेकिन आरजेडी से अभी तो आशा कम है। लेकिन बीजेपी से उनको टिकट अगर मिलता है तो बीजेपी से पहले लड़ेंगे, और नहीं मिलेगा तो आरजेडी में जाएंगे, नहीं तो फिर वो जाएंगे निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने उनका टिकट 19 में भी काट दिया था, लेकिन उसके बाद वो सोच रहे थे कि हमें 24 में मिलेगा। बहुत उनकी आशा थी कि 19 में ही हम सांसद बन गए होते। उन्होंने बार बार कहा कि बीजेपी ने हमें धोखा दिया। नमस्कार, आप देखते रहिए शुद्ध समाचार।